तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो मैं आपके साथ ज्यादा वक्त साझा नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो 10 क्वेश्चंस 10 मिनट यानी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि x बराबर, ये आपको रूट के अंदर दे रखा है और ये कह रहा है 42 प्लस में फिर रूट के अंदर 42 प्लस में फिर रूट के अंदर 42 प्लस, और ये जो कहां तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो x का मान आपको बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इन नंबर्स को ऐसे नंबर्स में तोड़ लो ताकि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आए, वो इनका कितना आए, वो इनका 1 आए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी 42 को ऐसे नंबर में तोड़ो जो इनका डिफरेंस 1 दे दे। तो डिफरेंस 1 देगा यानी 6 सत्ते 42, यानी 6 गुना में 7, इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। यानी इनका जो एचसीएफ आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। जब भी आपको प्लस का साइन दिखाई दे तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा। अगर यही माइनस का साइन होता तो छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या है? 7। ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि यदि 264 को, कोई संख्या आपको 264 दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो 264 को कितने उनमें तोड़ा गया है? तो उनको रेशियो में तोड़ा गया है, 31 और 13 रेशियो में। कितने में तोड़ा गया है? 31 और 13 के अनुपात में भाग किया जाता है। तो छोटा भाग क्या होगा? तो छोटा भाग क्या होगा? 78, और ये हो गया 96, और ये 75। हाँ जी, किसी को किस में जोड़ा गया है तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। 264 के कितने गुना है 44? ये कहेंगे, आप सब कहेंगे 6 गुना। कितने गुना है? 6। तो छोटे वाला नंबर क्या है? 13। 13 छींगे 78। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? 78। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है? दो धनात्मक, उनका अनुपात दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है? उनका अनुपात, दो धनात्मक संख्या, उनका अनुपात दे रखा है 5:7, जबकि उनका गुणनफल कितना दे रखा है? उनका गुणनफल दे रखा है 560। टोटल कितना दे रखा है? 500। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो 20, 16, 18 और 25। तो छोटी संख्या क्या होगी? 5 सत्ते 35। कितने गुना है ये? 5 सत्ते 35, यानी 35 से इस नंबर को भाग दे दो, कितने गुना है? तो 35 एकम 35, कितने बचेंगे? यानी 1 बचेगा। 1, और 5 में 3 गए 2, और ये हो गया 210। तो 35 दूनी 70, और 35 छिक्के कितने होते हैं? 35 छिक्के 210, यानी 6। 6 की 0 0, सॉरी 35 छिक्के, तो 35 छिक्के कितने होते हैं? 5 छिंग 30 की 0 3, 6 ती 18 3 21, यानी छिक्के यानी 16। यानी एक की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? 16। कितनी आ चुकी है? 16। ये कैलकुलेशन वैसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी आपसे करके दे दी। यानी 35 छिक्के, यहाँ पे 35 की जो वैल्यू दे रखी है वो 560। कितनी दे रखी है? 560। कितने गुना है ये? 16 गुना। कितने गुना है? 16 गुना। वो कहता है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या यानी ये है, तो ये हो जाएगी हमारे पास, छोटी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? इसको 16 से गुना कर दो 5 की, तो 16 पंजे 80, सॉरी ये 80 है इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 9 संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4।
तो 9 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। कितना दे रखा है 9 का 30, कितना दे रखा है तो टोटल कितनी हो जाएगी 9 तिया 27 यानी 270। टोटल संख्याओं का जो योग है वो कितना है 270। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 5 को कितना है 25, तो कितना है यानी 25 पंजे 75, कितना हो जाएगा 25 पंजे 75। वो कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम तीनों का कितना दे रखा है 35, कितना दे रखा है 35, 35 दिया कितने होते हैं 105। दोनों को जोड़ दो और 270 में से घटा दो। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 30, ऑप्शन नंबर बी कहता है 40, 50 और 20। तो वो छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या आपसे पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो 105 और 180 और 180, 180 और 270 कितने होते हैं यानी 80 यानी 90। 125, 25 पंजे सॉरी 25 पंजे 125, यहां से 25 पंजे 125, 125 और 105 कितने होंगे तो 125 और 105, तो ये हो जाएंगे 230। 230 में से 270 में से 230 जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। कितना आ सकता है तो 40 आ सकता है, यानी आ सकता नहीं है, आएगा ही 40। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, 40 के वर्ग का 40% का एक चौथाई ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 120, 140 और 160 और ऑप्शन नंबर डी 180। 180 वो कहता है कि 40 के वर्ग, 40 का वर्ग क्या होता है यानी 1600, और उसका 40%, 40% यानी 40 बटे में 100। वो कहता है कि एक और 40% का चौथाई ज्ञात कीजिए, यानी 1/4 ज्ञात करना है। हाँ जी, 2 जीरो से तो मैं यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, 4 से कर 10 बार, 16 धाम के 160। कितना आ सकता है 16 धाम के 160? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया है तो कितने प्रतिशत की कमी उसमें आई है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि किसी संख्या के 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, यानी 200 से घटाकर 150 यानी 51% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी 43% की कमी, ऑप्शन नंबर सी 25% की कमी, ऑप्शन नंबर डी 32% की कमी। वो कहता है कि किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है। कितने से घटाकर 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, यानी कितने का डिफरेंस आया है 50 का। कितने का आया है 50 का, और 50 बटे में 200 कितने पर आया है 200 पर, गुना में 100 कितना आ जाएगा गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटेंगे 25%, कितने परसेंट का आया है तो 25% का उसमें क्या आया है लॉस संख्या को हुआ है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो वह बिक्री मूल्य अगर 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ के 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो 80%, 100%, 125% या 150%। वो कहता है कि किसी बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यानी जो उसका बिक्री मूल्य है उसको मान लो P, अगर उसको 3 गुना कर दे तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो जाता है 5 गुना, कितने गुना हो जाता है 5 गुना, कितने गुना हो जाता है भाई 5 गुना हो जाता है। किसी बिक्री मूल्य पर 3 गुना किया जाए तो वह लाभ कितने गुना हो जाता है 5 गुना हो जाता है। तो P इंटू में 3 - 1 और 5 इंटू में 1 इक्वल टू P, ये आपका बिक्री मूल्य होगा।
जब 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? जब इन सबको मैं खोलूंगा तो मेरे पास आएगा 1/1। जब मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 100%। कितने परसेंट आ जाएगा? तो 100% का उसको क्या होगा? उसमें 100% उसमें लाभ होगा। कितने परसेंट लाभ होगा उसको? 100% लाभ होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है। 25% और 4% की दो लगातार छूट प्रदान करता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एक टेलीविजन की 9,000 रुपए क्या है? सीपी है। एक टेलीविजन का सीपी 9,000 रुपए, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 9,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 9,000 रुपए में उसको खरीदा जाता है और उस पर 25% की छूट लगातार दी जाती है। तो 9,000 गुना में 25, यानी 25% की छूट दे दी थी, यानी बटे में 100। फिर गुना में वो कहता है कि 4% की छूट दे दी है, तो यानी उसने सॉरी यानी माल कितने में बेचा? उसने 25% की छूट दे दी, तो उसने बेचा है 75% में। कितने परसेंट में? 75 में। और फिर उसने 4% की छूट दे दी, तो उसने कितने में बेचा है? 96% में। कितने में बेचा है? 96% में। जब इन सबको काटोगे तो आपका आंसर आएगा 6480। कितना आ जाएगा? 6480। भाई दो जीरो से तो ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगी। दो से इसको काट देंगे हम, 5 से काट देंगे 2 बार और इसको काट देंगे 25 बार। इसको काट देंगे 48 दूनी 96। जब इन सब की गुना करोगे तो आपका कितना आएगा? 6480। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10,176 है। तो निवेश की गई राशि आपको बतानी है। तो ये हो गया है 50,000, 40,000, और ये हो गया 80,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। वो कहता है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 है। निवेश की गई राशि कितना होगा? यानी 12% पर उसने पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 12% कितना होता है? 4% होता है। 1/25। तो 12 कितना हो जाएगा? 3 से गुना हुई है, यानी 3/25%। इसको मैंने किस में ले लिया? फ्रैक्शंस में इसको बना लिया। यानी जो 25 का सामान है वो 3 गुने से ज्यादा बिका, यानी 25 रेशियो कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28, यानी 3 गुने ज्यादा बिका है। 25 का कितने ज्यादा गुना बिका है? तो 3 गुने उसको ज्यादा गुने बिका है। और सामान कितने ब्याज कितने दिन चला है? तो 2 साल उस पर राशि पर ब्याज चला है। तो यहाँ भी 2 से स्क्वायर का लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। कितना होता है? 784। कितना होता है? 784। तो इस पर जो सी आई मिला है वो कितना मिला है उसको? यानी ब्याज मिला है 159 रुपए। कितने रुपए मिला है? 159 रुपए। कितने पर मिला है? तो ये मिला है 10,176 रुपए पर। कितने गुना है ये? तो ये है 64 गुना। कितने गुना है? 64 गुना। तो हमें क्या बताना? इसका वो बताना है कि टोटल राशि। तो 625 गुना में 64 कितना हो जाएगा? 625 गुना में 64, तो ये हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि के एक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एल उसको 20 घंटे में भर सकता है, के मिलाकर कितने घंटे में उसको भर सकेंगे? तो 20/3 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 18/5। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 60/11 है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 40/7। वो कहता है कि के किसी नल को, के और एल दो नल हैं आपके, दो टैंक हैं, वो कितने में भरता है? तो वो भरता है 8 घंटे में। कितने घंटे में? 8 घंटे में। और एल कितने में भरता है उसको? 20 घंटे में। कितने घंटे में भर देता है? 20 घंटे में। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो यानी 40।
ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है के, तो 5 की इफिशियंसी से। ये कितने की इफिशियंसी, 2। टोटल इफिशियंसी कितनी है, 40, यानी 40 बटे में 7 घंटे में उसको वो दोनों भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 है। बेलन का आयतन आपको बताना है। त्रिज्या यानी आर कितनी दे रखी है हमको, 11 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी एच कितनी दे रखी है हमको, 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बताना है। तो 5524 यानी 5524, 5424, 5624, और ये हो जाएगा 5324। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। ये यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7, गुना में आर कितना है, 11, गुना में 11। एच कितना दे रखा है आपको, 14, यानी 7 दूनी 14, यानी 2 बार 2 से 11 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 11 गुना 11 गुना, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने एक गलत कर दिया। तो 7